के आसपास घूम सकते हैं। ऑन एन एवरेज 80 तक के भी लो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है और ओपेक मीटिंग पर तो नजरें रहेंगी ही। शुक्रिया मिस्टर तनेजा आने के लिए शो में और क्विक कमेंट्स अपने देने के लिए। लेकिन कच्चे तेल के साथ साथ ग्वार पैक में भी एक्शन लगातार बना हुआ है। एक तरफा तेजी हमने नॉन स्टॉप आते हुए देखी और एक प्रॉफिट टेकिंग भी आती हुई दिखी है, और जो गिरावट आई है उसके पीछे कई जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि राजस्थान सरकार ने ग्वार पर अनुमान जारी किया है और जो फसल है वो 142 लाख बोरी होने का अनुमान है। एनसीडीएक्स पर हमने 5% से ज्यादा ग्वारगम के प्राइसेस गिरते हुए देखे हैं। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर 5.5% नीचे ग्वारगम ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा मौजूद है इसी पर बातचीत करने के लिए, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है, अनाज मंडी और एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट भी हैं। मिस्टर चोपड़ा नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो फिलहाल की स्थिति समझना चाहेंगे। एक तरफ एक्सपोर्ट डिमांड बहुत तेज हो गई थी, सप्लाई को लेकर थोड़ी सी चिंता थी, जिसके कारण हमने एक तरफा तेजी भाव में आती हुई दिखी है। लेकिन अब जो सप्लाई साइड पर अनुमान निकल कर आ रहे हैं वो कैसे रीड करते हैं आप, और क्या स्थिति सप्लाई फ्रंट पर फिलहाल देख रहे हैं? देखिए, धन्यवाद पहले तो आपका। हमारा जो सेमिनार में, ग्वार सेमिनार में जो व्यू निकल के आया था वो 1 करोड़ बोरी का था, और आज भी हमारा व्यू प्रोडक्शन के मामले में 1 करोड़ क्विंटल यानी 1 करोड़ बोरी का ही है, जबकि राजस्थान सरकार का 1 करोड़ 42 लाख का आया है। तो मैं व्यापारिक अनुमानों को ज्यादा तवज्जो देता हूँ बजाय सरकारी अनुमानों के। ठीक है, सरकारी अनुमान आते हैं, सरकारी बिजाई के आंकड़े भी आते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये 1 करोड़ बोरी ही इसके आसपास ही इसका उत्पादन होगा। बहुत ज्यादा कम बेची की इसमें गुंजाइश नहीं है। और जहां तक निर्यात की बात है तो निर्यात पिछले महीने में अक्टूबर में लगभग 27,000 टन हुआ है, जो नवंबर में इस बार बढ़कर आना चाहिए। नवंबर में उम्मीद है कि 34,000 टन 33,000 टन के आसपास निर्यात होगा। तो इसे हम दोनों महीनों को यदि एवरेज करें तो ये संतोषजनक निर्यात है। बहुत ज्यादा निर्यात बढ़ा हुआ भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा निर्यात घटा हुआ भी नहीं है। हाँ, इवन इसके जो बाई प्रोडक्ट हैं चूरी और कोरमा, उनकी बिक्री बहुत अच्छी है, उनकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। और अभी इन दिनों के अंदर चूरी में लगभग नीचे से 400 रुपए की और कोरमा में भी लगभग 450-500 रुपए की तेजी आ चुकी है। इसी कारण इस बाजार के अंदर तेजी आई थी। और ये जो आज मंदी आई है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये ग्वार में सट्टेबाजी भी एक कारण है, तो सरकारी आंकड़ा भी एक कारण हो सकता है, ये भी पॉसिबल है ये। जी पुखराज जी, 2 चीजें यहाँ पर और हैं। जो सरकारी अनुमान आया है उसके हिसाब से जिस तरह का बुआई का इलाका हमने देखा है जो भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, और जिस तरह की यील्ड देखने को मिल रही है, उन दोनों ही नंबर्स को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, हमने जो सर्वे किया था, हमने जो यील्ड देखी थी, और हमने सर्वे भी लगातार किया है। जब नुकसान फायदे में थी फसल तब भी हमने सर्वे किया था, जब नुकसान हुआ तब भी इसका सर्वे किया था। जब हम फायदे और नुकसान दोनों को घटा बढ़ाकर मानते हैं तो लगभग 1 करोड़ बोरी की फसल ये निकल कर आती है, जैसा हमने अपनी आंखों से देखा है जी। और जब हमने फसल को आंखों से देख ली तो उस पर बहुत ज्यादा दूसरी बातों का विश्वास करना मेरी समझ में नहीं आता है मनीषा जी। पुखराज जी, पिछली साल किस तरह की यील्ड थी और जिस तरह की सरकारी अनुमान के हिसाब से, जैसे आपने कहा सरकारी आंकड़ों में अभी हम ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं, सेकंड और थर्ड भी यहाँ पर आता है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री भी अपना यहाँ पर सर्वे करती रहती है। तो जिस तरह के बुआई के इलाके हैं, क्या वो आपके हिसाब से हैं? क्योंकि फसल सरकारी अनुमान के हिसाब से बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और जो तारा सरकार ने यहाँ पर लिखा है वो पिछले साल के कंपेरिजन में कैसा है और आपकी जो सर्वेज हैं उसके हिसाब से कैसा है? देखिए, जो उतारा जो सरकार ने अनुमान लिखा है 487 किलो पर हेक्टर, तो पिछली बार भी 487 किलो पर हेक्टर लिखा था सरकार ने, पर 487 किलो पर हेक्टर नहीं था। अब रही बात धरातल पर, ग्राउंड पर जो फसल हमने देखी, तो पिछले साल बहुत सारे खेतों में, बारानी खेतों में, जहाँ कहीं 8 किलो, कहीं 10 किलो, कहीं 15 किलो आया था ग्वार प्रति बीघा का, तो इस बार वो 30 किलो से लेके 55 किलो 60 किलो तक प्रति बीघा का आया। तो इससे ये समझा जा सकता है कि पिछली साल की फसल तुलना में फसल ज्यादा है। जहां तक बहुत ज्यादा बात होती है नहरी की, तो मैं इस बारे में बता दूं कि हम पहले से ही नहरी को कमजोर मानते आ रहे थे, और हमने नहरी को कमजोर माना क्योंकि इसका नुकसान सितंबर में ही होना शुरू हो गया था नहरी में। हनुमानगढ़, गंगानगर और हरियाणा, तो इन 3 एरिया के अंदर नुकसान हुआ है, तो बरानी एरिया के अंदर बहुत फायदा हुआ है। तो इन दोनों फायदे और नुकसान को जब हम घटा बढ़ा कर देखते हैं तो इसी आंकड़े पर पहुंचते हैं जो अभी आंकड़ा है। अब रहा कि सरकार ने पिछले साल कितनी फसल बताई थी। सरकार की तरफ से जो आंकड़े आ रहे थे उसमें लगभग 90 लाख बोरी के आंकड़े मिल रहे थे, और 90 लाख के मुकाबले
उत्पादन हुआ 50 लाख बोरी का। ठीक है, तो थोड़ी सी कमी इस बार भी देखने को मिल सकती है। पुखराज जी, मेरा एक फाइनल सवाल है आपसे। इतने समय से हम देख रहे थे कि भाव ऊपर थे और किसान शायद और भी तेज भावों का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आज मुनाफा वसूली है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स चाहे ऑन द हायर साइड है लेकिन ऊपरी तरफ तो है ही, आपको लगता है इन स्तरों पर अब कुछ फसल आनी शुरू होगी, आवक में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जब तक 5-7 दिन स्टेबल नहीं होगा मार्केट और भाव स्टेबल नहीं होंगे, तब तक आवक बढ़ने का मुझे लगता नहीं है कि आवक बढ़ेगी। क्योंकि किसान भी जिस तरह से व्यापारी तेजी मंदी को देखता है, किसान भी तेजी मंदी को देखता है। किसान को अभी भी लगता है भाव बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से किसान रोकेगा। और ग्वार के बारे में खास बात यह है कि 10-12 साल तक खराब नहीं होती, तो चाहे स्टोकिस्ट हो या किसान, उसको बेचने की जल्दबाजी भी नहीं रहती है और बहुत ज्यादा खतरा भी नहीं रहता है। इसे कैश क्रॉप मानते हैं, जब भी आप आधी रात को चाहो तो आप बेच सकते हैं, पैसे उठा सकते हैं। इसलिए इसमें ऐसी घबराहट नहीं है कि ले आए। हाँ, 5-7 दिन स्टेबल भाव रहेंगे तब अराइवल आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। जी सर। ओके ओके, चलिए शुक्रिया पुखराज जी अपने व्यूज देने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए फिलहाल की स्थिति क्या बनी हुई है। संक्षेप में अनुज का एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। अनुज, क्या सजेशन क्लाइंट्स को दे रहे हैं? ग्वार पैक पर अभी वेट एंड वॉच करेंगे या डेप्स पे खरीदेंगे? और देखिए, बहुत सेंसिटिव कमोडिटी है। जहां हम देख रहे थे कि क्रॉप एस्टिमेट लोअर आने की वजह से भाव ऊपर जा रहे थे, आज हमने देखा कि सडनली सरकारी आंकड़ा आने की वजह से प्राइस नीचे आए हैं, तो थोड़ा सेंसिटिव है। बट मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। आज जिस तरह की गिरावट आई है तो यहाँ पे स्टेबल हो सकती है। हमें लगता है कि ग्वार की जो रेंज होगी नीचे करीबन 5,800 से लेकर 6,400 के बीच रहेगी, तो इस रेंज के बीच हमें लगता है कि ट्रेड लेना चाहिए। 5,800 के आसपास लेवल मिले तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी मिली है। हालांकि फिलहाल ग्वारगम ग्वारसेट दोनों ही 5% से नीचे कारोबार कर रहे हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे सोने चांदी पर, लेंगे स्ट्रैटेजीज भी। जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद।